नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। 120 पॉइंट नीचे अभी सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पर लेवल्स की अहमियत थोड़ी बढ़ जाती है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना है। मैंने BNPL पे आपको एक वीडियो दी थी और उसका एक लाइव उदाहरण हमारे सामने आया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक भाई साहब ने 28,000 का फ़ोन खरीदा था, उनको 4,600 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज कर रही है कुछ दिन की पेमेंट डिले करने के लिए। इनकी कंपनी इनको सैलरी दे देती थी, लेकिन मार्च आपको पता है आखिरी महीना होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो कुछ कारणवश इनकी कंपनी इनकी पेमेंट डिले कर गई 4-5 दिन। और उसी बीच जब ये पेमेंट नहीं कर पाए ड्यू डेट को, तो 4,600 रुपये एक्स्ट्रा BNPL ऐप ने इनके ऊपर चार्ज लगा दिया। और जब ये पे नहीं कर पाए तो इनके पिताजी के पास फ़ोन किया और ये बोला गया कि FIR कर देंगे आपके लड़के के खिलाफ़, अदरवाइज आप उसको पैसा दे करके हमारा पैसा चुकवा दीजिए। अब आप सोचिए कि 28,000 का फ़ोन 4,000 4,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, और ये ऐप प्ले स्टोर में भरे पड़े हैं। सावधान रहिएगा इनसे, क्योंकि ये केस बहुत ख़तरनाक है। मैं इस पे और इन डेप्थ एनालिसिस आपको दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा वीकेंड का, क्योंकि वहाँ पर और भी चीज़ें इसी केस से रिलेटेड मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बस एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर देना चाहता हूँ, कोई भी ऐप इंस्टॉल करो अगर अपने फ़ोन में, तो अगर वो आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग रहा है तो उसको मत दीजिए अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप हो, भले ही वो प्ले स्टोर का हो। क्योंकि उनके पास अगर आपके पूरे घर के नंबर चले गए तो किसी के भी पास फ़ोन कर सकते हैं। और हम मिडिल क्लास वाले हैं यार, हमारे घर पुलिस का मतलब नाम भी ले लिया जाएगा कि हम FIR कर देंगे, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि पुलिस हमारी मदद के लिए होती है। FIR का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। हम अलग ही लेवल पर चले जाते हैं, खासकर जब हम मम्मी पापा हों तब। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। और उन लोगों से मैं ये बात बहुत सीरियस होकर कह रहा हूँ जो शुरू अभी काम करना चालू किए हैं। ये 20, 22, 25, 30 की एज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में इन चीज़ों का बहुत भयंकर शिकार होती है। आपको बच करके रहना है। FIIs, इनका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। मैं आपसे लगातार बोलता आ रहा हूँ, आप में से कुछ लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब देखिए हमारे सामने डेटा है। 2,500 करोड़ के आसपास की उन्होंने कर दी बिकवाली। सेलिंग वैल्यू आप देख रहे हैं 8,604 करोड़। DIIs थोड़े से पिछड़े हैं। एक चीज़ याद रखना, निर्मला आंटी आकर के बोल रही थी कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत पावरफुल हो चुका है। मैं फिर से मान रहा हूँ कि रिटेल के पास जो पैसे की ताकत है वो काबिले तारीफ़ है, लेकिन यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर एक झुंड में रहता है, उस झुंड से उसको बाहर निकालना होगा। ये जिम्मेदारी बहुत लोगों पे है, लेकिन अफसोस कि वो लोग जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर रिटेल इन्वेस्टर के पास नॉलेज हो, वो बाजार को क्रैश नहीं होने देगा। अब नहीं होने देगा तो मतलब नहीं होने देगा अनटिल अनलेस कि बहुत बड़ी कोई क्राइसिस आ जाए दुनिया में। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर के पास बस इतनी समझ होनी चाहिए कि वो भाई जो चीज़ कर रहा है वो ख़राब नहीं है। बस उसको सोशल मीडिया और TV वाले इस हिसाब से पागल बना देते हैं कि वो झुंड में चलने लगता है। कोई बेच रहा है तो वो बेचने लगेगा, कोई खरीद रहा है तो खरीदने लगेगा। ये खतरा पहले भी था, अब ये खतरा और बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी उनकी जो ताकत है इसके बारे में मैंने भी बात करी थी, और मुझे बहुत खुशी हुई कि निर्मला आंटी ने भी इसकी बात की। शायद कल की ये बात है या परसों की बात है। ठीक है, यहाँ पर DIIs का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन ये इनके सामने बहुत फीका पड़ गया और काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ गया। अभी बाजार की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पर मार्क किया है। इसकी बात मैं इससे पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली थी कि लेवल आपको मुझसे भी पहले बता देंगे कि बाजार में क्या होने वाला है। ये लेवल जब बाजार में आखिरी आधे घंटे की क्लोजिंग में वायलेट हुआ था निफ्टी में, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मतलब लेवल संकेत दे कर गए थे, और उसके बाद देखिए गैप डाउन हुआ। और फिर से कल 120 पॉइंट का अभी करंट मार्केट कंडीशन में गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। तो लेवल्स की अहमियत क्या होती है वो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। इस लेवल को बाजार लगातार सम्मान दे रही थी सारे दिन, और अंत में इसको तोड़ दी। इसका मतलब क्या है, बाजार अब कमज़ोर होना चाहती है। यहाँ पर आपको एक लेवल बताया गया, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा जब भी कोई लेवल नीचे से ऊपर के लिए अप्रोच किया जाता है। तो यहाँ पर वो लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस। और सेम सिनारियो बैंक निफ्टी में भी बना था। आप जाकर के देखिएगा, पुराने लेवल्स को थोड़ी सी मतलब बैक टेस्टिंग आपको जरूर करनी चाहिए। ये आपके लिए लेवल मैंने मार्क किया है। सारा दिन ये लेवल सम्मान पा रहा था बाजार में, और वो जैसे ही ये लेवल वायलेट होकर के आखिरी घंटे में बाजार ने क्लोजिंग दी थी, वहाँ पर कुछ तो आप इंडिकेशन ले सकते थे। आप अपने हिसाब से बताइए आप क्या लेते। बाकी जिस हिसाब से आज बाजार ने लेवल को सम्मान दिया, जिस हिसाब से बाजार लेवल को सम्मान देती हुई आई है, आपको उस पर भरोसा बैक टेस्टिंग करके ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बाकी अपना डेटा आपके पास होना चाहिए कि कब कब बाजार करती है सम्मान, कब कब किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं कि लेवल किस तरीके से बाजार में सम्मान पाता हुआ दिख रहा था। यहाँ पर आप देखिए अप्रोच होता है, उसके बाद यहीं पर सपोर्ट लेती है, बाजार ऊपर जाती है, फिर गिरता है तो एग्जैक्टली वही लेवल आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए। चीज़ों को आपको अपने लेवल से समझना होगा। मैं कितना भी समझाऊँ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे नहीं चीज़ें डिकोड हो पाती। वोल्टास अभी भी मेरी रडार पे है ये स्टॉक, आपको ये भी
कल इंट्राडे के लिए रखना है। कोल इंडिया आपको इंट्राडे के लिए रखना है। टाटा स्टील बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है इधर साइड। टीवीएस मोटर्स 600 के ऊपर, याद है ये स्टॉक बहुत बुलिश था मैं इस पर, और अभी भी बुलिश ही हूँ, लेकिन अफसोस की मार्केट थोड़ी सी धोखा देने की कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या होता है। इधर साइड ट्रेड आपको लेना है। बाटा इंडिया में भी आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। विप्रो भी बहुत बढ़िया ट्रेड के लिए तैयार है, खासकर नेगेटिव साइड। एक स्टॉक है स्विंग ट्रेड के लिए कृष्णा, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी नज़र होनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस ये 561 के लेवल को अप्रोच नहीं कर लेता, अच्छे से डिसाइसिवली क्लोज नहीं दे देता, 10 मिनट की कैंडल पे ट्रेड मत लीजिएगा। उससे पहले ये नीचे गिर जाए तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लेकिन उसके ऊपर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले सकते हो। मात्र 2% का स्टॉप लॉस, 5-6-7% तक का आपको टारगेट मिल सकता है। ध्यान रखिएगा इन स्टॉक्स पे। इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली। टास्क 2 नोट कीजिए, याद रखिएगा जो आपने टास्क 1 भेजा है ना, उसी के रिप्लाई में, याद रखिएगा इस चीज़ को, नया मेल मत क्रिएट कीजिएगा, उसी के रिप्लाई में आपको टास्क 2 भेजना है। टास्क 2 है, हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी गोल्डन क्रॉसओवर पे। गोल्डन क्रॉसओवर आपको जाकर के वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो को देखने के बाद निफ्टी 500 यहाँ से आपको स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। 15 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं कि जब वो पिछले 8 क्वार्टर के दौरान गोल्डन क्रॉसओवर दिए हैं, उस समय का प्राइस। तो आप ऐसे नोट करके हमको बताइएगा, मतलब कि जो कॉपी आप बनाए हो उसमें कैसे लिखना है कि प्राइस एट गोल्डन क्रॉसओवर, ये होगा स्टॉक का नेम, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद जीसी प्राइस, उसके बाद करंट मार्केट प्राइस जिसको आप सीएमपी भी बोलते हो, उसके बाद रिटर्न, ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। 15 स्टॉक्स की लिस्ट आपको बनानी है। अपनी पसंद की आप स्टॉक्स ढूंढ लीजिए निफ्टी 500 में से, जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगता है या जो भी स्टॉक आप ढूंढ सको जिसने गोल्डन क्रॉसओवर दिया था। गोल्डन क्रॉसओवर वाली वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप देख लेना। ये हो गया टास्क 2 से रिलेटेड। हाँ, बात हो गई टास्क 2 से रिलेटेड। याद रखिएगा जो टास्क 1 वाला ईमेल है उसी के रिप्लाई में भेजना है। टाइमिंग क्या है भूल मत जाना, 6:30 का मतलब 6:30, 6:30 1 सेकंड भी नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, 6:30 1 सेकंड भी नहीं, 6:30 का मतलब 6:30 है। वीडियो कल वाली ज़रूर देख लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के लेवल्स आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा एफआईआई के डेटा को मैं और इन डेप्थ आपको देना चाहता हूँ। नेट उनकी जो ये सेलिंग है ना, ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। जिस हिसाब से वहाँ पर ऑप्शन डेटा क्रिएट हुआ है, उनकी जो पोजीशन है बैंक निफ्टी में ज़्यादा बियरिश है। अगर इन केस बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग शुरू करती है तो बैंक निफ्टी में बड़ा धमाका हो सकता है। तो आप वहाँ पर रेडी रहिएगा। अगर कोई ट्रेड ले रहे हो तो बड़े टारगेट के लिए भी आप जा सकते हो। कब? जब शॉर्ट कवरिंग जैसे आपको संकेत मिले। बाकी नॉर्मली तो आपको ट्रेड करते रहना है। तो ठीक है, इनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब निफ्टी के लेवल्स लिख लीजिए। 17,856 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 17,889 का, और तीसरा रहेगा 17,936 का। ये 3 रेजिस्टेंस हैं। गिरती हुई बाजार में सपोर्ट कहाँ पर है? 17,927, ठीक है, सॉरी 17,727, 900 यहीं से याद आ गया, 17,727। इसके नीचे 666 फिर से लेवल आ रहा है, और ध्यान रखिएगा इस पर 17,666 का लेवल और 17,603 का लेवल, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। अब बाजार जिस हिसाब से खुलना चाहती है, जहाँ वो खुलना चाहती है वो लेवल आ रहा है लगभग यहीं पर, तो ये लेवल खुलते ही काफ़ी अहम हो जाएगा अगर बाजार करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से खुलती है तो। बाकी एक और सपोर्ट यहाँ पर दे दिया। अगर एक और नीचे आप यहाँ पर सपोर्ट की बात करना चाहोगे, जैसे ये सपोर्ट बहुत आसानी से वायलेट हो सकता है कल, अगर नहीं हुआ तो यही 3 लेवल से, अगर ये होता है तो 537, 537, काफ़ी दिन बाद मैंने आपको 4 सपोर्ट दिए, और इन केस ऐसा अगर ज़रूरत पड़ गई तो आपके लिए ये काम आ सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से एफआईआई की पोजीशन है, थोड़ा सा डेटा आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। 37,274 ये रहेगा पहला सपोर्ट, 37,274, 37,274, ठीक है। इसके नीचे 37,006, इसके नीचे 36,816, ये 3 एकदम नॉर्मल से सपोर्ट है। लेकिन इन केस आपको बड़े वाले सपोर्ट की ज़रूरत मिल जाती है तो 36,537 ये लेवल आपके काम आ सकता है। इसी बीच बाजार रहनी चाहिए। रेजिस्टेंस में आपको सिर्फ 2 यहाँ पर बता रहा हूँ, 37,778 और 37,991, 991। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है। गिरती बाजार में सपोर्ट काम आते हैं, भागती हुई बाजार में रेजिस्टेंस काम आते हैं। कल थोड़ा सा संकेत नेगेटिव बन रहा है ओपनिंग का, उसी हिसाब से मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। इनकेस बाजार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा देती है
तो टेलीग्राम आपके लिए हाजिर है, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।